प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहूँगा। रोड डिसिप्लिन यानी सड़क का जो नियम है यातायात का, ये हमारा बहुत ही ख़राब है, हद से ज़्यादा ख़राब है। और इस खराब के लिए कई जगह हम लोग भी जिम्मेवार हैं खुद, और कई जगह हमारी सरकारें भी जिम्मेवार हैं। और ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंता की बात है। आए दिन कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, आए दिन, मतलब कोई दिन खाली नहीं है। अब ये तो जितनी चीज़ें रिपोर्ट में आ जाती हैं टेलीविज़न पर या अखबारों में, वही है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे भी होंगे जो रिपोर्ट नहीं होती हैं, जिनकी न्यूज़ नहीं आती है। तो ऐसे कितने केस और भी होंगे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हमें अपनी तरफ से जो लापरवाही हम कर देते हैं कई बार, वो नहीं करनी है बिल्कुल भी। रही बात सरकारों की, मैं सरकारों से भी निवेदन करूंगा। हालांकि सरकारों से उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि दुखद है, ये 75वां साल हमारी आज़ादी का चल रहा है, लेकिन हमारी सरकारें एक राजनीतिक दुकानें चला रही हैं। कोई देश की चिंता या देशवासियों की चिंता उनको नहीं है। कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत फ़र्क है हर एक सरकार के एटीट्यूड में। ज़्यादातर अपनी दुकानें चलाती हैं, अपने निजी हित का ध्यान रखती हैं, जनता के हितों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हैं वो। क्योंकि राजनीति का माहौल ऐसा हो गया है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं वो ये समझने लगे हैं कि शायद वो इसी चीज़ के लिए बने हैं और कोई देश में वहाँ आ ही नहीं सकता है। तो ये भी दुखद है। तो इसलिए वो उनकी तरफ से ज़्यादा उम्मीद लगाना बहुत मुश्किल है। अब हम कैसे इसको रोक सकते हैं? ओवर स्पीड। अक्सर हम कहीं जाना है, लेट हो गए हैं, पहले लापरवाही करके जल्दी नहीं निकले टाइम से और लेट हो रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो लेट हुए हैं उसको हम मेकअप करें तेज चल करके। ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भयानक है। ओवर स्पीड गाड़ी हमें कभी भी नहीं चलानी चाहिए, कभी भी नहीं। जब टेंशन है, जो भी गाड़ी चला रहा है, अगर कोई मेंटल टेंशन है या वो रात को सोए नहीं है, तो उनको भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी चलाने के लिए फ्रेश माइंड होना बहुत ज़रूरी है, टेंशन फ्री होना बहुत ज़रूरी है। हम इन बातों में अक्सर लापरवाही कर देते हैं। कोई ना कोई टेंशन होती है या रात को सोई नहीं है, वो गाड़ी चलाने लग जाते हैं। गलत है ये। और फिर यानी कंपटीशन, हम एक दूसरे से कंपटीशन भी कई बार कर लेते हैं। एक कोई जा रहा है, बहुत स्पीड से जा रहा है, या पीछे से कोई आकर हमें ओवरटेक करके वो आगे निकल गया है, तो हम उसमें कंपटीशन कर बैठते हैं कि नहीं, ये मेरे से आगे कैसे चला गया। ये गलत है, ये बहुत गलत है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, प्लीज़ सड़क पर जब आ गए हैं, कोई लापरवाही नहीं चाहिए। वहाँ पर बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, ओवर स्पीड नहीं चलना है, किसी की कंपटीशन ओवरटेक करने की बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये हम जहाँ भी जाना है समय से निकलें, टाइम रहते निकलें। और गाड़ी को हम कई बार चेक नहीं करते हैं। घर से जल्दबाजी में कोई टेंशन में निकल गए हैं, गाड़ी को चेक नहीं किया है, उसमें टायर में हवा है, सब में पहियों में नहीं है, या और कोई मैकेनिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसका ऑयल या पानी वगैरह जो भी है, कूलेंट वगैरह, ये हम लोग कई बार लापरवाही करके चेक नहीं करते हैं। ये भी हादसे का शिकार होने में ये भी एक कंट्रीब्यूट करता है। अब रही सरकारों की बात, सरकारों का यानी कि रोड के ऊपर कितने कितने गड्ढे, बहुत जगह पर आपको गड्ढे मिलेंगे, इतने गहरे गड्ढे मिलेंगे। कई जगह रोड बिल्कुल टूटी फूटी हैं, यानी उसमें आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन सरकारों को फुर्सत नहीं है। सरकारों को फुर्सत नहीं, क्योंकि आखिर में वहाँ सरकार का कोई आदमी नहीं होता है इसका शिकार। सरकार में जो लोग बैठे हैं या उनके परिवार के हैं, वो कभी शिकार नहीं होते हैं। उनके या तो ज़्यादातर के साथ में अलग से गाड़ी चलती हैं, स्कॉट गाड़ी वगैरह जो उसकी रहेगी, या फिर वैसे भी उनके लिए तो कुछ और बहुत सारी सुविधाएं हैं। ड्राइवर हैं उनके, वो अलग रास्ते से ले जाएंगे, कोई भी रास्ता निकालेंगे आगे पीछे, मतलब उनको वो इन हादसों का शिकार नहीं होते हैं। इसीलिए वो परवाह भी कम करते हैं, बहुत कम परवाह करते हैं। ये दुखद है। अब आए दिन, अब देखिए यहाँ कैंट में अभी कल एक केस हुआ है। पालम गांव के 5 दोस्त फरीदाबाद शादी में गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे, और वो कैंट के पास में यानी दुर्घटना के शिकार हो गए। अब बताइए, वो भी लग रहा है ओवर स्पीड थी। कुछ ऐसा पता लगा है पुलिस से कि गाड़ी 100 से ज़्यादा स्पीड पर थी। वो एक ट्राले के अंदर, चलता हुआ ट्राला था, उसके अंदर, क्योंकि ट्राला ज़्यादा स्पीड से नहीं चलता है, ट्रेले में उनको पीछे से गाड़ी को ठोक दिया है। तो जाहिर है कि वो स्पीड ज़्यादा थी, और पुलिस वालों ने बताया भी है कि उनकी जो स्पीडोमीटर की सुई थी वो 100 के ऊपर रुकी हुई थी। तो ये एक तो गलत टाइम पर रात को लेट नाइट चलाना, फिर ओवर स्पीड चलाना, ये बहुत ही भयंकर है, बहुत ही भयंकर है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा
प्लीज़ जब भी सड़क पर जाएं गाड़ी को पूरी तरह से चेक कर लें, उसका मैकेनिकल जितनी भी उसकी कंडीशन है वो सारी ठीक है कि नहीं, हवा तेल पानी सब चेक कर लें और कोई टेंशन दिमाग में ना रखें। टेंशन से भी शिकायत, टेंशन दूसरा सरकारों की तरफ से, जैसे मैंने आपको कहा कि रोड जो है ना रिपेयर नहीं हो रहे हैं, मेंटेनेंस हो रहे हैं। इसके अलावा सरकार जैसे रोजगार की तरफ सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। अब युवा अपनी पढ़ाई करके और परिवार में ऐसे हालात हैं कि पैसे कर्जा लेकर के ब्याज पर लेकर के पढ़ाई की है और पेरेंट्स इंतज़ार करते हैं बच्चे को नौकरी लगेगी, कुछ कमाई आएगी, उसके बाद धीरे धीरे कर्जा उतारेंगे। वो आती नहीं है, नौकरी मिलती नहीं है, ये भी एक टेंशन रहती है, ये भी दिमाग में टेंशन रहती है। युवा अगर हैं तो उनको अगर नौकरी नहीं मिली, वो चाह करके भी टेंशन को दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। तो ये सरकारों का कंट्रीब्यूशन है। सरकार अगर रिलायबल हैं, जिम्मेदार हैं, तो उनको समय पर नौकरियां देनी चाहिए। नौकरियां कम हैं तो पैदा करें। सरकारों के पास हर अधिकार है, सारे संसाधन हैं, लेकिन इस तरफ सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। मेहरबानी करके मैं आप सबसे अपील करूंगा, सबसे पहले हम लोग अपना अनुशासन ठीक रखें। अपनी तरफ से रोड पर जाने से पहले जितनी हमारी जिम्मेवारियां हैं, लाइट वगैरह चेक करना, ब्रेक चेक करना, ये सारी चीज़ें हैं, मैकेनिकल मतलब सारी कंडीशन आ गई उसमें, और गाड़ी का हम पीरियोडिकल मेंटेनेंस वगैरह समय से कराते रहें। तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सड़क पर जाने से पहले इन चीज़ों का हमें ध्यान करना चाहिए। सरकारों के लिए तो क्या कह सकते हैं, वो नौकरी देनी है नहीं देनी वो उन्हीं की मर्जी है, क्योंकि कोई भी सरकार रिलायबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। ये बिल्कुल एकदम से जनता की तरफ कोई इनकी जवाबदेही नहीं है। तो उनका तो भगवान ही मालिक है, या हमें एक मूवमेंट चलाना होगा कि निकम्मी सरकारों को बाहर का रास्ता दिखाएं और एक जिम्मेदार सरकार को चुन करके लेके आएं। वो सब एक अलग प्रोसेस है। बाकी मेरी आप सबसे निवेदन है, अपील है कि प्लीज़ कभी भी जल्दबाजी में ना रहें, दिमाग में कोई टेंशन ना रखें, गाड़ी चलाने के टाइम पर आपस में गपशप ज़्यादा ना मारें, कहीं आपस में ध्यान रहेगा, बातों में बट जाता है और ड्राइविंग की तरफ ध्यान नहीं रहता है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, जिससे कि हम जो बहुत सारी ज़िंदगियाँ हम रोज़ाना खो रहे हैं उनमें हम कमी ला सकते हैं। बिल्कुल बंद हो जाए या नहीं तो कम से कम कमी ला सकते हैं हम। मुझे उम्मीद है आप सब इसके ऊपर गौर करेंगे, क्योंकि ये हमारे सब के इसके हितों की है। ये बात जो है सब इन्वॉल्व हैं, हम हमारे सब के ऊपर अफेक्ट होता है। इसका असर हर परिवार के ऊपर होता है। मेरे परिवार से कोई किसी को हादसा हुआ है या मेरे जान पहचान को हो गया, दोस्त को हो गया, रिश्तेदार को हो गया, हम लोग कहीं ना कहीं सब अफेक्ट हैं एक दूसरे से। तो प्लीज़ आप इसके ऊपर ध्यान रखें। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी इस अपील को आप ज़रूर इस पर गौर करेंगे और इसके मुताबिक जो ड्राइविंग का हमारा हिसाब किताब है, जो अनुशासन है सड़क का, उसको हम पूरा अपनाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।